हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से संबंधित हम लोग 3 वीडियोज बना चुके हैं। आज का जो वीडियोज है यह इस सामान्य ज्ञान का चौथा वीडियो होने वाला है। तो जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं आप जाकर पहले उसे देख ले, ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आ सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी जानकारी और दे दूं। जो भी इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ नोट्स हमें मिले, वो भी फ्री में, तो हमारे ही एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सरल तरीका। आप हमारे सरल तरीका से जा करके पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट उस लिंक से टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन का मतलब ही होता है पुराना। प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना। और इतिहास का मतलब होता है बीती हुई बातों, बीती हुई घटनाओं को अध्ययन करना। ठीक है, जो बात बहुत पहले बीती हुई थी या उस बीती हुई बात को अभी भी हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इति माने बीती, हास माने कहानी, यानी बीती हुई कहानी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो आज हम लोग जो हैं पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास। क्या पढ़ने वाले हैं? प्राचीन इतिहास। अब प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ आप लोगों के लिए जो सामान्य ज्ञान है, जो कि हर बच्चों को याद रहना चाहिए कि इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती रहता है। ठीक है, हालांकि देखिए सामान्य ज्ञान का कोई अंत नहीं है, नए नए सामान्य ज्ञान बनते रहते हैं। ठीक है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी देश में क्या हो रहा है उस पर एक सामान्य ज्ञान बन जाता है। कब कौन जीता, कब कौन हारा, समझ गए ना, कौन सी योजना बना, तो ये सभी सामान्य ज्ञान जो है ना बनते रहते हैं। इसका कभी जो कहिएगा अंत हो जाएगा, कभी अंत होने वाला नहीं है। लेकिन उन्हीं सामान्य ज्ञानों में से हम कुछ ऐसे सामान्य ज्ञान लिए हैं जो कभी खत्म होने वाला नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जैसे याद करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, तो भारत के प्रधानमंत्री तो कई आए कई गए, तो उसमें बदलते रहते हैं। आज मान लिया अगर आप याद करते हैं कि भारत के वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, हो सकते हैं अगर बदल जाए, अगर आप इसे याद कर लीजिएगा तो बाद में जब बदलेंगे तो फिर आपको नया चीज़ याद करना होगा ना। इसलिए सामान्य ज्ञान निश्चित नहीं, ये बदलते रहता है समय के अनुसार से। लेकिन हम जो आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान लाए हैं ये कभी भी बदलने वाला नहीं है, ये फिक्स है। आप अभी पढ़ो कि 10 साल बाद पढ़ना, कि आप अपने बाल बच्चे को भी पढ़ाना आने वाले समय में, उस समय भी यही सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना होगा। मतलब नहीं समझिए, ये बदलने वाला सामान्य ज्ञान नहीं है। ये वो सामान्य ज्ञान है जो आप एक बार याद कर लोगे तो आपका जीवन भर के लिए काम हो जाएगा, और बोले तो आने वाले बच्चों को भी आप वही चीज़ पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही आप लोगों से बात कर लिया। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास में जो पहला प्रश्न है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा। ये आदि मानव क्या होता है? आदि मानव वो होता है जो कि जैसे मान लो आधा मानव जैसे लगता है पूरा मानव नहीं है, आधा मानव है, जंगलों में रहते हैं, जानवरों जैसा रहते हैं। ठीक है, उसको कहता है आदि मानव। तो जो जंगलों में रहते हैं उसका कोई घर द्वार नहीं होता है। ठीक है, तो जंगलों में रहते हैं, जंगलों में शिकार करते हैं, वहीं पे जैसे तैसे जीवन यापन करते हैं, उसको कहते हैं आदि मानव, जो जंगलों में रहते हैं। तो आदि मानव ने जो सबसे पहले सीखा था, तो क्या सीखा था? आग जलाना। क्या सीखा था? आग जलाना। पहले वो लोग क्या खाते थे? कच्चे मांस खाते थे, किसी जानवर को मार देते थे, सब मिलकर को नोच नोच के खा लेते थे। ठीक है, एक बार ये हुआ, आपको देखिए कहानी को मैं बताना चाहते हैं। एक बार ये हुआ, ये लोग सबसे पहले आग जलाने के लिए सीखा। पत्थर को टकराया तो चिंगारी उत्पन्न हुआ, देखा सूखी घास में आग पकड़ ली, तो सबको समझ अच्छा जो है पत्थर को टकराने से क्या होती है? आग लगती है। तो वो धीरे धीरे आग जलाने के लिए सीखा। अब ये हुआ कि फिर मतलब उन लोगों को जंगल में रहना होता था, तो खतरों का डर रहता है जी, कि कौन जानवर आ जाएगा खतरनाक, हम लोगों को खा जाएंगे। तो अपनी रक्षा के लिए वो क्या करते थे, जहाँ भी वो रहते थे, छोटी झोपड़ी और कहीं पे जहाँ भी रहे, तो अपने चारों तरफ क्या लगा देते थे? आग लगा देते थे रात में, ताकि खतरनाक जानवरों से उसका क्या हो सके? रक्षा हो सके। चारों तरफ क्या लगा देते थे? आग लगा देते थे, क्योंकि आग से शेर, बाघ, ये सब क्या होता है? डरता है। तो जानबूझ के क्या लगा देते थे? आग लगा देते थे, और आराम से रात में सो जाते थे।
तो मान लीजिए उन लोगों को तो कोई घर हुआ नहीं करते थे, जैसे किसी वृक्ष के नीचे रह जाना, आग लगा देना। तो एक दिन उस वृक्ष के ऊपर कुछ जानवर लड़ रहे थे, कोई छोटा पक्षी हो या जानवर हो, लड़ रहे थे। तो लड़ते लड़ते एक गिर गया और नीचे में तो आग थी, तो आग में गिर गया, छटपटा को मर गया, जल गया। जलने का मतलब समझो पूरा नहीं जला। जब सुबह नींद टूटी है आदि मानवों का, तो देखा कोई जानवर मरा पड़ा हुआ उस आग में जल गया है, आधा जला है आधा पक गया। तो चूंकि तो जानवर खाते थे, उसको जब वो खाया ना नोच के, उसको थोड़ा अच्छा लगा। पहले का देखो कच्चा मुँह से तो अच्छा लगेगा जी, तो उसको लगा अरे वाह पका खाने से अच्छा लगता है। तब से वो लोग पका के खाने लगे। नहीं समझे मेरी बात। फिर तब नए नए चीज़ का खोज होते गए। फिर किसी ने नमक मिलाया, अरे वाह अब तो और स्वाद बढ़ गया। फिर किसी ने पता के मिर्च मिला, अरे वाह और स्वाद बढ़ता है। धनिया मिला और स्वाद बढ़ता है। लो अब तो इतना वैरायटी हो गया तो ये पूछो मत, एक से एक वैरायटी है कि नहीं खाने का। तो स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक होगी। तो हम शुरू से पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे आप लोग आदि मानव को समझ गए होंगे, आदि मानव को समझ गए। और आदि मानव का जीवन कैसा था तो आप लोगों को बता दिए। वो जंगलों में क्या करते थे, छोटे छोटे जानवरों को मारते थे, फल फूल जो भी मिल जाता था कुछ भी उसको खाकर अपना किसी तरह जीवन यापन करते थे। तो आदि मानव ने जो सबसे पहले सीखा था वो क्या सीखा था, आग जलाना सीखा था। दूसरा प्रश्न है, आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था, कुत्ता को। सबसे पहले वो लोग कुत्ता पालना सीखे थे। बाद में तो कई तरह के जानवर पाले, लेकिन सबसे पहले जो पाले थे किस पशु को पाले थे, कुत्ता को पाले थे। आपका अगला प्रश्न है, आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी। खोज तो कई तरह की हुई है, लेकिन उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण खोज थी वो आदि मानव को क्या थी, पहिया। क्योंकि वो लोग पहिया बना के धीरे धीरे छोटे छोटे गाड़ी बनाना प्रारंभ किए। तो आज देखिए पहिया की वजह से कितना बड़े बड़े गाड़ियों के आविष्कार हो गया है। लोग अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले उन लोगों की जो महत्वपूर्ण खोज थी उन लोगों के लिए क्या थी, पहिया थी। सबसे पहले किस धातु की खोज हुई, धातु तो पहले तांबा की खोज हुई। पहले के लोग जो थे वो सबसे पहले तांबा जैसे धातु का खोज किए और तांबे से बने हुए चीज़ों को पहनते थे, जैसे पैर में पहनना, हाथ में पहनना, या फिर तांबा के बर्तन हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि उस समय ज़्यादातर किस धातु की खोज हुई थी, तांबा। अब तो बहुत सारे धातु की खोज हो चुकी, समझ रहे हैं ना। ढेर सारे धातु है, स्टील है, लोहा है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, टंगस्टन है, ढेर सारे पदार्थ है कि नहीं। अभी तो चलो 4-5 गणना बताए ऐसे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वेदों की कुल संख्या कितनी है। वेद क्या है, बहुत पुरानी ग्रंथ है, बहुत पुरानी ग्रंथ है। ठीक है, उसको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। एक का नाम है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, ये है आयुर्वेद, इसको अजुर्वेद भी कहते हैं। ठीक है, बहुत जगह लोग आयुर्वेद कह देते हैं या तो अजुर्वेद। एक होता है अथर्ववेद। ठीक है, तो कितने प्रकार के वेद होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए समझते आगे। अब उसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा, प्राचीन का मतलब बता दिए पुराना, मतलब सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा वेद है, तो वो है ऋग्वेद। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी, तो वेदों की जो रचना हुई थी वो संस्कृत में हुई थी। देखिए आपका अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कहना, ईसवी नहीं कहना, ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर है, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। समझे मेरी बात। तो याद रखिएगा कि महावीर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व। महावीर के बचपन का जो नाम था, बचपन से ना तो छोटा बच्चा तो उसका घर का अलग अलग नाम होता है जी, सबका अपना अपना घर में एक घरेलू नाम हो जाता है, ना होता जी। बाद में जब वो अच्छा काम करते तो अपना नाम या तो बदल लेते हैं या तो उसका डबल नाम पहले से होता है। घर में कुछ और, घर में कभी कभी घर में उसके परिवार वाले लोग कुछ और नाम से पुकारते हैं, स्कूल में कुछ और नाम होते हैं, होता है कि नहीं। अभी भी होंगे बहुत बच्चे, कभी भी घर में डबल डबल नाम होगा कि नहीं है। किसी को नकचिप्पा कहता होगा, किसी को नकचिप्पी कहता होगा, है मुँह बिथरा कहता होगा, मुँह बिथरी कहता होगा, चनेर कहता होगा, कि सब नाम होता है जी। नकठेपी, कंठेपी, ये सब हमारे गाँवों का नाम है, होता है जी, है। हाँ तब तो चलिए छोड़िए। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वो वर्धमान था। क्या नाम था उनका बचपन का नाम, वर्धमान। उनका बच्चा का नाम क्या था, वर्धमान। मतलब महावीर के बच्चा का नाम नहीं, बल्कि जब महावीर बच्चे थे, जब उसका बचपन था तब उसका नाम क्या था, वर्धमान था। ठीक है, महावीर का विवाह किसके साथ हुआ था, यशोदा के साथ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कब हुई थी, तो महावीर की मृत्यु है 468 ईसा पूर्व। आप कहोगे कि सर जी जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में, अब मृत्यु हो गया 468, ये कैसा है।
देखिए ईसा पूर्व है, बोले ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जहाँ पे ईसा पूर्व रहेगा तो वहाँ उल्टे बड़ा से क्या होगा, छोटा होगा। अब कैसे होता है वो बोले ना, एक इसके लिए आप लोग वीडियो बता देंगे, अभी शॉर्टकट में बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? गौतम बुद्ध का जो विवाह था वो हुआ था यशोधरा के साथ। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो पुत्र का नाम था वो था राहुल। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मैंने उसको जो ज्ञान मिला था वो कहाँ पे मिला था? तो बोध गया मिला था। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। इसी के जन्मदिन को आधार मानकर हम लोग ईसा पूर्व और ईसवी मानते हैं। समझे कि नहीं? बताएंगे आगे। चलिए अब है आगे कुछ प्रमुख वंश, जिसको वंश को खानदान कहते हैं, उस खानदान के जो पहला व्यक्ति थे, ठीक है, संस्थापक थे, वो याद करना। देखिए ये सब कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आप लोग अभी तो चलो बच्चे हैं, लेकिन आप लोग जब आगे पढ़िएगा ना, कंपटीशन तैयार करिएगा ना, ये सब चीज़ आपको आगे काम आने वाले हैं। कोई चीज़ बेकार नहीं होता, सीधी सी बात याद रखो, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होता है। अभी पढ़ोगे तो अभी तो फायदा हो ही रहा है, साथ ही साथ आपको आगे फायदा ही फायदा रहेंगे। और दूसरी बात बोले ना, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। कुछ ऐसे सामान्य ज्ञान होते हैं जो बदल सकता है, ना समझे, लेकिन कुछ ऐसे सामान्य ज्ञान जो कभी बदलता नहीं है। आपको बता भी चुके पहले भी, अभी बता रहा हूँ, ये जो जितने भी यहाँ पे सामान्य ज्ञान दिए गए हैं ये सब फिक्स है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, सब दिन आपको एक काम आएंगे। तब शुरू करते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो था बहलोल लोधी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? वो बाबर था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गाजी मलिक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, ये सब वंश का नाम है, और उस वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम बता रहे, आपको याद रखना है। बोल रहे आगे भी काम आएंगे। बड़े बड़े स्टूडेंट्स जो मैट्रिक इंटर करने के बाद कंपटीशन की तैयारी करते हैं, नौकरी जॉब के लिए, वो लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं इसको हल्के में मतलब अभी से ध्यान से समझ के पढ़ो और याद अभी से करते जाओ, ताकि आगे चल कर आपको कोई तरह की दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर तुगलक वंश पढ़ाना है ना। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो था गाजी मलिक। चलिए सब तो पढ़ा दिए थे जी, 24 का पढ़ाना है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? वो था गोपाल। सूर्य वंश का संस्थापक कौन था? वो था शेरशाह सूरी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्ता। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कह सकते हैं मौर्य नहीं लिखे, मौर्य बोल सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। और आपका एक लास्ट सवाल है इस टॉपिक का प्राचीन इतिहास में, वो है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? वो है बिंबिसार। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नए सामान्य ज्ञान के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। धन्यवाद।